हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे बर्तन धोने वाले साबुन के बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये जो है बहुत छोटी चीज़ है, पर है बहुत बड़ी। हम इसे इग्नोर करते हैं। आप एक बात बताइए, आप कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना खाते हो, कितना ही महंगी वस्तु आप क्यों ना लाते हो, पर जिस बर्तन में आप खा रहे हो, उस बर्तन को आप किससे धो रहे हो, इसका कभी ख्याल किया है आपने? तो हमें ध्यान रखने की बात ये है कि हम जो उन बर्तनों को धो रहे हैं, जो भी बाज़ार में अभी बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में जो चीज़ें मिल रही हैं, वो सब केमिकल से बनी हैं। आपने बर्तन देखे होंगे कि जब आप बर्तन लेते हो, तो उसमें आपने देखा होगा पानी के धब्बे से दिखते हैं। वो क्या है? वही केमिकल तो है। क्योंकि आप जब बर्तन धोओगे, तो आप कितनी ही सफाई से उसे साफ़ करें, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ मात्रा में जिससे आपने उसे धोया है, वो उसमें बचेगा ही बचेगा। और जब आप उसमें खाना खाओगे, वो आपके पेट में जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको बीमार कर देगा, पर क्वांटिटी उसकी कम है, मात्रा कम है, बीमार तो नहीं करेगा, पर इन लॉन्ग रन आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बीमारी आपने देखा होगा धीरे 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 आती है, एकदम नहीं आती। बच्चों को हाँ हो सकता है जल्दी दिक्कत करे, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप ये देखिए कि हम इसका क्या अच्छा सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम बर्तन किस चीज़ से धोएं? आपने देखा होगा हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक चीज़ बनाई थी कि राख से बर्तन धो। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं, जो हमारे लोग थे, वो क्या बेवकूफ़ थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हम केमिकल से चीज़ें बना सकते हैं या बना नहीं सकते थे? पर उन्होंने क्या कहा कि आप राख से धोइए। आपको बताया नहीं, पर ये बहुत वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे कि राख से क्यों धोना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके जो पेट है, उसमें आपको पता है कि अम्ल होता है, एसिड होता है। हमारा जो पेट है एसिडिक, वही एसिड जो खाने को पचाता है। ठीक है, तो पेट में ऑलरेडी एसिड है। अब जब आप खाना खाते हो, उस खाने को जब वो पचता है खाना, उससे भी एसिड बनता है। ठीक है, तो राख जो है धरती पर पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा क्षारीय वस्तु है। क्षारीय मतलब एल्कलाइन, जो कि आपकी एसिड जो बना हुआ है, जो अम्लता है, अम्लता को कम करता है। ठीक है, तो अगर मान लो आप राख से बर्तन धोओगे, अगर उसमें थोड़ी सी राख कहीं पे लगी रह गई, वो अगर आपके पेट में जाती है, तो ये आपको निरोगी करेगी। रोगी नहीं, निरोगी। क्योंकि आपका जो पेट है वो क्या है? एसिडिक। एसिडिक पेट में जब एल्कलाइन क्षारीय वस्तु जाएगी, तो क्या करेगी? आपको बैलेंस करेगी, आपके एसिड को बैलेंस करेगी। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि राख से बर्तन धो। तो वो कोई पुराने बीते गए नहीं थे। उन्हें पता, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि हम ये साबुन की टिकिया नहीं बना सकते, लेकिन वो शरीर की महत्वता समझते थे। ठीक है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, अभी भी कई लोग हैं जो अब राख से बने साबुन बेचने लग गए हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ गैस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब बहुत सारे घरों में लकड़ियाँ नहीं जलाई जाती, गैस आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करिए, ऐसे प्रोडक्ट देखिए मार्केट में जो राख से इन चीज़ों को बनाते हैं, उससे आप बर्तन साफ़ कीजिए। तो वो आपके लिए हर तरीके से बेस्ट है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, जब बच्चों के पेट में दर्द होता था या गाँव में कोई चिकित्सक नहीं होता था या हॉस्पिटल नहीं होते थे दूर दराज गाँव में, तो क्या करते थे? किसी वैद्य के पास जाते थे, किसी पंडित के पास जाते थे, किसी बाबा के पास जाते थे। वो क्या करते थे? भभूति बोल देते थे कोई, ठीक है, कोई भस्म बोल देते थे, कोई राख ही बोल देते थे, तो उन्हें दे देते थे, बोले ये पानी में डाल के पिला दें। आराम मिलने लग जाता था। क्यों? क्योंकि जो एसिड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो परेशानी हो रही है, वो जैसे ही आपने राख वाला पानी पिया, वो क्षारीय वस्तु है ना, उसने पानी को क्षारीय बना दिया। तो वो जब आपने पिया, तो वो आपका क्या किया उसने? एसिड को बैलेंस कर दिया, और इससे क्या हुआ? आपको आराम मिलने लग गया। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हमने क्या किया है, हमने अपने मूल ज्ञान को, जो हमारे भारत की परंपरा रही है, उसको हमने मतलब पिछड़ा हुआ मान लिया। सिर्फ किस लिए? इन जो एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है ना पाश्चात्य संस्कृति ने अपना, उसको उसके बहकावे में आके, उसे देख देख के
अपने आप को हमने बहुत पिछड़ा हुआ मान लिया। हम पिछड़े हुए नहीं थे, हम बहुत आगे थे उनसे, बहुत ज़्यादा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी ऐसा यूज़ करते हैं साबुन तो उसे दूर फेंकिए और अपने किचन में लाइए राख। राख नहीं है तो राख वाला साबुन मार्केट में मिलता है, वो आप लीजिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।